Hello, dear students. Welcome back to our channel Study Track. Today we are going to cover up this poem that is how to tell wild animals. बच्चे इस पोम को हम पूरा हिंदी और इंग्लिश में समझने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. ये पोम बेटा हमें वो dangerous ways बताती है कि किस तरह हम wild animals को identify कर सकते हैं. इस पोम को हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रीडिंग करनी है इसकी. Read it aloud, keeping a strong and regular rhythm. Okay, so now see. If you ever go by chance to the jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion. देखो बेटा, अगर आप कभी जंगल्स में जाते हो ईस्ट के और अगर वहां पे आपको कभी लार्ज और टॉनी बीस्ट मिलता है और वहां पे इस तरह से रोड करता है जैसे कि आप जो है मर ही रहे हो, तो आप ये जान लो कि वो एशियन लायन है. अब बच्चे इसमें डाइन लिखा है. डाइन, यहाँ पे डाइन, ये डाइन कोई शब्द नहीं होता. ये बेसिकली डाइंग को, यानी कि जब हम लोग जैसे कि आप मर मर जा रहे हो तो उसको ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, ये सिर्फ राइम बनाने के लिए यहाँ पे पोएट ने कई बार स्पेलिंग्स गलत लिखी है, just to give the poem a rhythm and to just to basically make words rhyme with each other. Okay, तो इसलिए यहाँ पे कई बार जो है गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, poetic license is a poetic device in which the poet can just change the spelling of words just to make it rhyme with the another word. Okay, or just make it fit, fit with the other consecutive word that comes after it. Okay, so now next is, or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पे देखो, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर कभी आप बेटा ऐसे ही घूम रहे हो और आपको एक जो वाइल्ड नोबल बीस्ट है वो आपको ग्रीट करता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि जिसमें वो काले स्ट्रिप है, येलो ग्राउंड. देखो येलो ग्राउंड यहाँ पे लिखा है. ग्राउंड मतलब उसकी बॉडी, लेकिन जिसको येलो ग्राउंड बोल दिया गया है. तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेटाफर है. ठीक है, उसके जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि वो आपको ईट तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपको खा तो नहीं रहा है. अगर वो आपको खा रहा है इसका मतलब कि ये बंगाल टाइगर है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट है, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is a leopard. Twill do no good to road with pain. He'll only leap and leap again. यानी कि अगर आप बेटा जा रहे हो ऐसे ही और आपको एक बीस्ट मिलता है जिसके पूरे शरीर में बहुत सारे स्पॉट्स पड़े हैं. ठीक है, अगर आप देखते हो कि वो आपके ऊपर उछल रहा है तो आप ये जान लो कि वो लेपर्ड है. और आपके ऊपर वो फिर आप आपके ऊपर बार बार उछलने में लगा है तो आप तो बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे वो जो है लेपर्ड ही है, वो आपके ऊपर अगर बार बार जंप कर रहा है. अब देखो बेटा, यहाँ पे लेप की स्पेलिंग गलत दिखी है. लेप की स्पेलिंग ये नहीं होती. क्या होती है, एक मिनट रुको, ये देखो, ये होती है. ठीक है बेटा, लेकिन उन्होंने ये गलत लिखी है. तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगेन पोएट ने क्या इस्तेमाल किया है, पोएट ने यहाँ पे पोएटिक पोएटिक लाइसेंस का इस्तेमाल किया है. ठीक है, पोएटिक लाइसेंस, ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे. इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more caress. ना जी, तो इसमें क्या है बेटा, अगर आप जा रहे हो और आप एक क्रीचर मिलता है जो कि आपको बहुत ही तगड़े तरीके से हक करता है, हम्म, तो ये जान लो कि वो बियर ही है. और अगर आपके पास अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कि ये एनिमल बियर है कि नहीं है, तो आपको वो एक और बार जो है ऐसी हक देगा कि आप बचोगे नहीं, क्योंकि वो इसलिए बेटा थोड़ा सा ह्यूमरस फॉर्म है ना. तो ये मतलब क्या है, बियर है. अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might non plus the crocodile you always may tell from hyena does. Hyenas come with a merry smiles, but if they weep दे आर क्रोकोडाइल्स. सो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हमें बीस्ट ऑफ प्रे, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि
नो वाइज माइट नॉन प्लस, यानी कि नो वाइज यानी कि एक जो सीधा साधा इंसान है, इनोसेंट पर्सन है, वो भी नॉन प्लस यानी कंफ्यूज हो सकता है। अ क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनास डस, हाइनास कम विद अ मैरी स्माइल, अगर हाइना जो है मैरी स्माइल के साथ आ रहा है, इसका मतलब वो आपको खाने वाला है। और अगर क्रोकोडाइल रुक रहा है तो इसका मतलब वो भी आपको जो है खाने वाला है। तो इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम इसकी हंसी में जाएं या फिर इसको जो हम देख रहे हैं वो कुछ और साइन बता रहा है हमें। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. Okay, chameleon you see. तो बेटा इसमें कैमेलियन क्या होती है, एक आपकी होती है इस तरह की चीज, ठीक है, जो आप देख सकते हो, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी ये छपकली की तरह दिखती है बेटा। और ही हैजंट एनी क्या कहते हैं, ईयर्स एट ऑल, इसके पास कोई भी बेटा कान वगैरह नहीं होते, ठीक है। और एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी इसके पास उड़ने वाले कोई पंख नहीं होते। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहां पक्का कैमेलियन है। अब यहाँ पे भी दिस यूज किया गया है बेटा, ये आपका यहाँ पे इट होता है, ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं इट, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ दिस यूज किया गया है, तो ये चीज बेटा आप देख लो। ओके, अब यहाँ पे वी हैव डन दिस पोम, ये पूरी पोम हमने कर ली है, ठीक है। और पोम में जो मेन पूरी आप कह सकते हो पोएटिक डिवाइस यूज करी थी, वो थी पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस इसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया था बच्चे। और यहाँ पे क्वेमेलियन की प्रॉपर्टी देख लो कि भाई क्वेमेलियन जो है, अगर आप क्वेमेलियन को ट्री में देखो तो वो जो है अपना कलर चेंज कर लेती है ना, जो एनवायरमेंट में होता है उसी में ढल जाती है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये पोम लिखी है बेटा आपकी कैरोलिन वेल्स ने, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स में उनको डिस्कस करने के लिए। इट इज रिटन, हाउ डज डाइन रियली राइम विथ लायन, कैन यू से इट इन सच वे दैट इट डज। नो बेटा, हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि ये जो है पोएट ने सिर्फ और सिर्फ राइम बनाने के लिए कह रखा है, वैसे डाइन कोई शब्द नहीं है, वैसे डाइन कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक इट राइम विथ लायन, इसलिए जो आपके पोएट्स हैं उन्होंने ये डाइन शब्द यूज किया गया है, तो उन्होंने पोएटिक लाइसेंस यूज किया। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन देन टाइगर। सो आपको पता है लायन के लिए बेटा क्या है, कि लायन अगर आपको कोई ऐसा बीज दिख रहा है जो आपके ऊपर इतनी जोर से चिल्ला रहा है, इतनी जोर से रोड कर रहा है कि आप मर ही जा रहे हो, तो इसका मतलब वो लायन है। और टाइगर के लिए उन्होंने क्या करा, टाइगर के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई ऐसा बीज दिख रहा है जिसकी पूरी येलो बॉडी है, जिसमें स्ट्रिप्स पड़ी हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, और ये आपकी तरफ अगर ये आपको खा जाता है, तो इसका मतलब ये टाइगर है, ठीक है। The next is, how do you think that words leapt and leapt in the third stanza? Okay, leapt and leapt in the third stanza are correctly spelled? नहीं बेटा, करेक्टली स्पेल नहीं है, क्यों, मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी ना। देखो लेफ्ट यहाँ पे जो लिखा है ये भी गलत है, इसका क्या होता है, ये है ये, ठीक है। और सिमिलरली जो इन्होंने ये लिखा है ये है, देखो ये, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सो अब ये कह रहा है स्पेल्ड करेक्टली, व्हाई डज पोएट स्पेल देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेक देम राइम। ओके, तो इसलिए पोएट ने यूज करा है, और इसको हम लोग पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। डू यू नो व्हाट अ bear hug is? It's friendly and strong hug, such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep crocodile tears as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your language? तो बेटा आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना मगरमच्छ का रोना, तो बेटा ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा मुहावरे वगैरह बहुत बनने हैं, ठीक है, इन सब चीजों में, ठीक है। लुक एट द लाइन नो आइस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट इट दिस करेक्टली, ठीक है। व्हाई इज पोएट इन पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम, ठीक है। नो वाइस माइट नॉन प्लस, बेटा अगर आप इस लाइन को देखो, इस लाइन में क्या गलत है, सबसे पहले तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करके दिखाओ आप लोग, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन बच्चों ने ध्यान से पढ़ी है चीजें, ठीक है। देखो नो वाइस मतलब तो वो होता है जो इनोसेंट पर्सन होता है, नॉन प्लस मतलब वो इनोसेंट पर्सन भी कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मेरे को ये बताओ इस लाइन में इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। जब आप इस लाइन में बताओगे इनकरेक्ट क्या है, तभी आप इसको करेक्टली लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं साइड कर दूं, लास्ट में इसका आंसर बता दूंगी वीडियो के, लेकिन मैं पहले आपको देखना चाहती हूँ कि अभी तुरंत के तुरंत, ऐसा नहीं कि मैम पहले लास्ट में देख के आ जाते हैं फिर बता देंगे आंसर। अभी तुरंत के तुरंत जो है कमेंट करो कि मैम इसमें ये गलती, ठीक है। मैं फिर लास्ट में आंसर बताने ही वाली हूँ, चिंता मत करो, ठीक है।
नेक्स्ट है Can you find other examples of the poet talking liberties with language, either in English or in your own languages? Can you find examples of humorous poems in your own language? तो बेटा own language में बहुत सारी humorous poems होती है, हिंदी में भी बता दो आप लोग, बहुत सारी होती है, ठीक है। अब next है much of the humor in the poem arises from the way the language is used. Although the ideas are funny as well. Okay. If there are particular lines in the poem that you specially like, share these with the class, speaking briefly about what it is about the idea or the language that you like or find funny. तो कौन सा स्टिंज आपको फनी लगता है? मेरे को मेरे हिसाब से है कि अगर आपको टाइगर को पहचानना है तो पहले तो उसका जो येलो बॉडी होनी चाहिए, उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स होनी चाहिए, और दूसरा अगर वो आपको खा जाता है तो इसका मतलब वो टाइगर है।